विषय हिंदी पाठ 3 के प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया कि इस कविता में एक नन्ही सी लड़की रहती है जो चूहे के काटे जाने से उसके नाक के ऊपर वह डर जाती है, लेकिन फिर अंत में वह एक तरकीब सोचती है कि कैसे मैं इस चूहे को डराऊं ताकि यह यहाँ से भाग जाए और दोबारा यह मुझे परेशान ना करे। इसके लिए उस लड़की ने एक तरकीब सोची और वह बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं निकालने लगी। बिल्ली की आवाज़ सुनकर चूहिया वहाँ से डरकर भाग जाती है और फिर दोबारा उस लड़की को परेशान नहीं करती। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों से भी उत्तर पूछूंगी, आप लोग भी मुझे उत्तर बताइएगा। देखिए, पन्ना संख्या 17, सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सुहानी एक लड़की होती है, उसका एक नटखट दोस्त होता है। उस दोस्त का नाम लिखने के लिए कहा जाता है। आप लोग अपने मम्मी पापा से बोलोगे कि मुझे सुहानी की कहानी सुनाइए। सुहानी का दोस्त जो होता है वो गोलू होता है। सुहानी के दोस्त का नाम क्या होता है? गोलू। गोलू एक नटखट चूहा था। गोलू कौन था? एक नटखट चूहा था। तो सुहानी का दोस्त नामक एक नटखट, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। अब इस कविता की बात है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इस कविता में तो बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है, लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है? उसका नाम सोचने के लिए। तो उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? मान लो उसका नाम आयुषी हो सकता है, प्रिंसी हो सकता है, सोनम हो सकता है, साक्षी हो सकता है। तो आप लोग कोई भी एक अच्छी सी नाम सोचकर यहाँ लिख दो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? इस कविता में जो लड़की है, अगर उसकी दोस्त सुहानी होती तो वो क्या करती? आप लोग सोचिए, बताइए। सोच रहे हो? कुछ सोचा आपने? नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत होने कभी नहीं देती। वह कभी उस लड़की को अकेला छोड़ती ही नहीं। सुहानी हमेशा अपनी दोस्त के साथ रहती और वह चूहे को भी वहाँ से डराकर भगा देती। और वो चूहे ने चूहिया, इस कविता में क्या है? चूहिया है ना, तो वह चूहिया को भी वहाँ से डराकर भगा देती। समझ में आया? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह इस लड़की को बिल्कुल भयभीत होने नहीं देती और उस चूहे को भी वहाँ से डराकर भगा देती ताकि वह चूहिया दोबारा से उसकी दोस्त को, सुहानी की दोस्त को परेशान ना कर सके। अगला प्रश्न देखिए, डरना मत। ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भी डरना मत। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था ना कि क्यों नहीं डरना, और अगर डर का सामना करोगे तो आगे जीत तुम्हारी ही होगी। चलिए, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? क्या असर हुआ होगा? ये तो आप सब जानते हो ना कि बिल्ली से चूहिया और चूहे बहुत डरते हैं। तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? वह तो बहुत डर गई होगी ना, तभी तो वहाँ से भाग खड़ी हुई ना, और वो लड़की फिर खुश हो जाती है। तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पे क्या असर हुआ होगा? वह बहुत भयभीत हो गई होगी और वहाँ से भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? आप लोग को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? चलिए चलिए बताइए, बताइए बच्चों। हाँ,
आप लोग मुझे वॉइस मैसेज टाइप करके सेंड करोगे, ठीक है, अपने नाम के साथ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा भय किस चीज़ से लगती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा भय छिपकली से लगती है। बाप रे बाप, कितना वो डरावनी होती है ना। हाँ, मैं उसे पता है कैसे भगाती हूँ, स्टिक से। स्टिक लेती हूँ, ऐसे ऐसे दीवार पे ऐसे 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 करती हूँ, छिपकली झट से भाग सकती है। और फिर मैं चैन की सांस लेती हूँ, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत ही डर लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो तुम कैसे डराओगे, क्या करोगे? आप लोग बताइए, आप लोगों को किस चीज़ से डर लगती है, और अगर तुम्हें उसे डराना हो तो क्या करोगे, कैसे करोगे? मैंने तो आप लोग को बताया ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगती है और मैं उसे भगाने के लिए डंडे से दीवार पे ऐसे ऐसे करती हूँ, नोक करती हूँ, और फिर वो छिपकली वहाँ से भाग जाती है और तब मैं चैन की सांस लेती हूँ। चलिए अगला प्रश्न, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करें। नीचे जो शब्द लिखे हैं उसका हमें वाक्यों में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। पहला शब्द है सूझा। बताइए बच्चों, सूझा शब्द से क्या वाक्य बनाएंगे? अच्छा, टीचर की डांट से बचने के लिए मुझे एक उपाय सूझा, ऐसा बोलोगे तुम लोग? मैं तो बोल रही हूँ, माँ की डांट से बचने के लिए मुझे एक उपाय सूझा। तुम लोगों ने भी सही कहा, लेकिन यहाँ पे टीचर नहीं होगा क्योंकि हम लोग हिंदी की कक्षा में है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, शिक्षक की डांट से बचने के लिए मुझे एक उपाय सूझा। और बताओ, और बताओ। अच्छा, सोच रहे हो? ठीक है, सोचो फिर मुझे आंसर बताना। चलो अगला शब्द है धीरे से। इसका क्या होगा, इसका कैसे हम वाक्य बनाएंगे? श्याम धीरे से कमरे में आ गया। आयुष धीरे से कमरे में आ गया। चलिए अगला शब्द सचमुच। इसका वाक्य बनाओ, इस शब्द का। मुझे सचमुच कुछ याद नहीं। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। मैंने आप लोगों को कविता गायन करके जो सुनाया वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मुझे सचमुच गाना नहीं आता। ये एक वाक्य हो गया, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। चलिए अगला शब्द है बहाना। बच्चों, आप लोग तो बहुत सारे बहाने बनाते हो ना, तो बहाना शब्द से एक वाक्य बताओ। ये तो आप ही लोग बहुत अच्छे वाक्य बना सकते हो इस शब्द से, मैं तो बिल्कुल नहीं बना सकती। आप ही लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि बहाना शब्द से क्या एक अच्छा सा वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम लोग हमेशा यही करते हो ना अपने घर पे, अपने मम्मी पापा के सामने कुछ ना कुछ बहाना बनाते ही रहते हो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो इस शब्द से क्या वाक्य बनेगा? मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगा। चलो अगला प्रश्न, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। अब किन किन चीज़ों की नोक होती है उसका नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। नाम मैं बता देती हूँ, चित्र आप लोग बना लेंगे। कलम की भी तो नोक होती है। पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लोग लिखते हो उसकी भी तो नोक होती है। सुई, मेज, चाकू, तीर, इन सब चीज़ों की नोक होती है। अब देखिए क्या है, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना। अंगूठे और इस उंगलियों से और कौन कौन से काम
कौन कौन सी काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, लिखना, लिखने का काम हम किससे करते हैं? अंगूठे और उंगलियों की सहायता से ही ना। माला पिरोना, माला जो गूंथते हैं, देखो ये माला है, इसमें मोती जो धागे में जो मोती हम लोग पिरो रहे हैं, ये भी काम किस चीज से होता है? चुटकी और उंगलियों से। कैरम बोर्ड खेलना, चुटकी और उंगलियों की सहायता से ही खेलते हैं ना। चलो अब है शब्दों का उलटफेर। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना, इसे हमें दो तरीकों से लिखना है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, गाय खड़ी थी चौराहे पर, गाय खड़ी थी चौराहे पर, ये हमारा पहला वाक्य हुआ। दूसरा, चौराहे पर गाय खड़ी थी, दूसरा वाक्य क्या हुआ? चौराहे पर गाय खड़ी थी। अब देखिए फिर क्या है अगला प्रश्न। घुस गया शेर जंगल में, अब इसका पहला क्या करेंगे? उलटफेर। जंगल में शेर घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। और दूसरा, शेर घुस गया जंगल में, दूसरा क्या लिखेंगे? उलटफेर करके, शेर घुस गया जंगल में। तो आप लोग को समझ में आई यह पाठ और इस पाठ के सभी प्रश्न के उत्तर समझ में आए? नहीं आए तो आप लोग दोबारा से वीडियो देखोगे, ठीक है ना। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।